हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट क्लास तक अपन बात कर लिए थे, प्लांट किंगडम स्टार्ट किया था अपन ने, और प्लांट किंगडम में अपन ने एक क्लियर क्लासिफिकेशन तक बात कर ली, यानी बेसिक जो भी इंट्रोडक्टिव पार्ट था अपना, यानी क्लासिफिकेशन सिस्टम की बात की थी, जिसमें आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन देखा था, जो एरिस्टोटल एंड लीनियस ने फ्यू मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के बेसिस के ऊपर प्लांट्स को क्लासिफाई किया था। फिर नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन आया था, उसके अंदर अपन ने एक्सटर्नल कैरेक्टर्स के साथ में इंटरनल कैरेक्टर्स को भी इंक्लूड किया था, यानी क्लासिफिकेशन का क्राइटेरिया क्या हो गया था, इंक्रीज हो गया था। फिर फाइलोजेनेटिक रिलेशन आए थे। फाइलोजेनेटिक रिलेशन में इवोल्यूशनरी स्टडी रिलेशनशिप को देखा था, फॉसिल्स के बेसिस के ऊपर क्या किया था, स्टडी की थी उनकी प्लांट्स की। यदि सम टाइम फॉसिल्स अवेलेबल नहीं रहे हैं, यदि कुछ कंडीशन ऐसी भी आ जाए कि फॉसिल्स अवेलेबल नहीं है, उस बेसिस के ऊपर फिर अपन ने उनको क्रोमोसोम्स के नंबर, स्ट्रक्चर, बिहेवियर या केमिकल कंपोजिशंस के बेसिस के ऊपर ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया था। ठीक है, यानी ब्रांच ऑफ टैक्सोनॉमी की बात कर ली थी। और फिर एक साइंटिस्ट थे, इक्लियर साइंटिस्ट, जिन्होंने प्लांट्स को 2 ग्रुप के अंदर डिवाइड किया था, एक स्पर्मेटोफाइटा एंड एक नॉन स्पर्मेटोफाइटा, जो वर्ड में आज भी वही मान्य है, उसी को एक्सेप्ट कर रखा है। ठीक है, स्पर्मेटोफाइटा में वो आएंगे जिनमें सीड फॉर्मेशन होता है, और नॉन स्पर्मेटोफाइटा में वो आएंगे जिनमें सीड फॉर्मेशन नहीं होता है। ठीक है, यानी स्पर्मेटोफाइटा में फेनेरोगेम्स बोलते थे, जहां सीड फॉर्मेशन नहीं होगा, फेनेरोगेम्स बोलते हैं। स्पर्म यानी सेक्स ऑर्गन से मतलब है सेक्स, जिनमें स्पर्मेटोफाइटा में सेक्स ऑर्गन्स एक्सपोज्ड होते हैं, जबकि नॉन स्पर्मेटोफाइटा के अंदर जो सेक्स हिडन सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। क्लियर है? ठीक है, देखो आगे बात करते हैं अपन। आज फर्स्ट ग्रुप स्टार्ट करते हैं। नॉन स्पर्मेटोफाइटा में जो प्लांट किंगडम, नॉन स्पर्मेटोफाइटा का ग्रुप है प्लांट किंगडम का, एल्गी की बात करते हैं। एल्गी, देखो एल्गी के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन देख लेते हैं अपन, बहुत सिंप्लीफाई वे में पढ़ेंगे अपन, एल्गी की बात करते हैं। हाँ, फर्स्ट पॉइंट देखो, प्रोटिस्टा के बाद में जितने भी ऑर्गेनिज्म थे, एक बैक्टीरिया के अंदर कीमोसिंथेटिक क्या हो रहा था, फूड फॉर्मेशन केमिकल्स के थ्रू हो रहा था, लेकिन लगभग सभी कैसे थे, ऑटोट्रॉफ्स थे, यानी वो फोटोसिंथेसिस के थ्रू फूड फॉर्मेशन कर रहे थे। तो मैं फर्स्ट पॉइंट लिख देता हूं, ऑटोट्रॉपिक प्लांट होते हैं, यानी ये फोटोसिंथेसिस के थ्रू फूड फॉर्मेशन करते हैं, यानी ये फोटोसिंथेटिक होते हैं। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, यानी ऑटोट्रोपिक है तो क्लोरोफिल पिगमेंट्स प्रेजेंट होगा इनके अंदर, यानी ये क्लोरोफिल बियरिंग हैव क्लोरोफिल, इनमें क्लोरोफिल पिगमेंट्स, ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट होता है, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स क्या होता है, प्रेजेंट होता है। अगला पॉइंट देखो, यदि इनकी बॉडी स्ट्रक्चर की बात करें अपन, तो सिंपल थैलोइड बॉडी होती है, यानी इनकी बॉडी रूट, स्टेम एंड लीफ के अंदर डिवाइड नहीं होती है, यानी ट्रू रूट, स्टेम एंड लीफ क्या होता है, एब्सेंट होता है, यानी सिंपल
थैलोइड बॉडी, थैलोइड बॉडी यानी मीन्स ट्रू रूट, स्टेम, एंड लीफ क्या है, एब्सेंट है, एंड लीफ एब्सेंट। थैलस लाइक बॉडी है यानी फैली हुई बॉडी है, इरेक्ट नहीं होती है इनके बॉडी। ठीक है, अगला पॉइंट देखो, इनमें जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, जाइगोट फॉर्मेशन होता है, लेकिन एम्ब्रियो फॉर्मेशन नहीं होता है। तो नॉन एम्ब्रियो फाइटा, नॉन एम्ब्रियो फाइटा होते हैं, एम्ब्रियो फाइट्स होते हैं, एम्ब्रियो फॉर्मेशन नहीं होगा। सीड फॉर्मेशन एब्सेंट होता है यानी सीड एब्सेंट होगा इनके अंदर, और जो सीड एब्सेंट होगा तो ये नॉन स्पर्मेटोफाइटा या नॉन स्पर्मेटोफाइट्स की कैटेगरी में आएंगे ये, या इन्हीं को आप एक क्रिप्टोगेम्स बोल देते हैं। और क्रिप्टोगेम्स वो होते हैं जिनमें सीड फॉर्मेशन नहीं होता है। क्लियर? यस, ठीक है, आगे बात करते हैं। अगला पॉइंट देखो, वैस्कुलर टिश्यू क्या होते हैं इनमें, एब्सेंट होते हैं, वैस्कुलर टिश्यू एब्सेंट होते हैं। एक मिनट, आज बहुत ज्यादा हैक हो रहा है। एब्सेंट वैस्कुलर टिश्यू की बात करें तो जाइलम एंड फ्लोएम होते हैं, इनमें जाइलम एंड फ्लोएम फॉर्मेशन नहीं होता है, जाइलम एंड फ्लोएम का फॉर्मेशन नहीं होता है। ये जाइलम एंड फ्लोएम वैस्कुलर टिश्यू क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। और यदि एब्सेंट है तो इनको एवैस्कुलर प्लांट बोल देते हो आप, एवैस्कुलर प्लांट बोल देते हो, या ए ट्रेकियोफाइट प्लांट्स बोल देते हैं, एवैस्कुलर या ए ट्रेकियोफाइट, ट्रेकियोफाइट प्लांट बोल देते हैं, ए ट्रेकियोफाइट प्लांट। ठीक है, अगले पॉइंट की बात करते हैं। देखो, ये लार्जली एक्वेटिक प्लांट है, यानी ये फ्रेश वाटर में भी प्रेजेंट होते हैं, तो एज वेल एज मेरीन वाटर में भी, या लवणीय वाटर में भी, या सी वाटर में भी क्या होते हैं, ये प्रेजेंट होते हैं, लार्जली एक्वेटिक होते हैं, लार्जली एक्वेटिक है, यानी ये फ्रेश वाटर एंड मेरीन वाटर, सी वाटर दोनों के अंदर प्रेजेंट होते हैं। सी एंड मेरीन वाटर दोनों में क्या होते हैं, ये प्रेजेंट होते हैं। क्लियर? ठीक है, देखो अपन एल्गी के हैबिटाट की बात करें कि एल्गी कहां कहां प्रेजेंट हो सकती है, हैबिटाट की बात करें अगर, हैबिटाट की बात करें, देखो अभी मैंने बताया है कि लार्जली ये कैसे होते हैं, एक्वेटिक होते हैं, लार्जली एक्वेटिक होते हैं। एक्वेटिक होते हैं तो वाटर में प्रेजेंट होंगे, यानी मीन्स ये
फ्रेश वाटर एंड मेरीन वाटर में प्रेजेंट होंगे, यानी फ्रेश वाटर एंड मेरीन वाटर दोनों के अंदर मिलेंगे। मेरीन वाटर, दोनों प्रकार के वाटर के अंदर क्या होते हैं, ये प्रेजेंट होते हैं। फर्स्ट पॉइंट देखो, कुछ एल्गी जो नमी वाले क्षेत्र होते हैं, यानी नम जो सोइल, गीली जो मिट्टी होती है, मॉइस्ट जिसको सोइल बोलते हो आप, या वुड लकड़ी, बारिश के दिनों में देखा करो कि बारिश के दिनों में जितनी भी वुड होती है, लकड़ी होती है, पर ना उनके ऊपर एक ग्रीन कलर की एक पट्टी सी जम जाती है, तो एक परत सी जम जाती है, ठीक है। या पत्थरों के ऊपर, स्टोन के ऊपर भी क्या होती है, ये प्रेजेंट होती है। इन दूसरा, इन मॉइस्ट सॉइल स्टोन एंड वुड, लकड़ियों के ऊपर भी ये प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। क्लियर, ठीक है। देखो, कुछ एल्गी फंजाई के साथ में रिलेशनशिप शो करते हैं, ठीक है। तो लाइकन्स विथ फंजाई, लाइकन विथ फंजाई, विथ फंजाई, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बिटवीन एल्गी एंड फंजाई, उनको लाइकन्स बोल देते हैं, ठीक है। और ये एनिमल्स के साथ में भी सिम्बायोटिक रिलेशनशिप शो करते हैं विथ एनिमल्स। और इसका आपकी एनसीईआरटी में एक एग्जाम्पल दे रखा है, स्लॉथ बियर, ठीक है। स्लॉथ बियर ग्रीन ग्रीन कलर के होते हैं, स्लॉथ बियर, ठीक है। यानी एल्गी किस किस हैबिटाट में लार्जली एक्वेटिक है, आपको पता है। ये नमी वाली जो मिट्टी होती है, पत्थर होते हैं, वो जला लकड़ी होती है, वहां प्रेजेंट हो सकते हैं। ये एल्गी फंजाई के साथ में सिम्बायोटिक रिलेशनशिप क्या करते हैं, शो करते हैं। और कुछ एल्गी एनिमल्स के साथ में भी सिम्बायोटिक रिलेशनशिप शो करते हैं, स्लॉथ बियर, ठीक है। यहां तक क्लियर है। देखो, अब अपन बात करते हैं जो एल्गी है, उनकी साइज एंड फॉर्म ऑफ एल्गी हाईली वेरिएबल होती है। यानी साइज एंड फॉर्म ऑफ एल्गी की बात करें अपन, साइज एंड फॉर्म ऑफ एल्गी, एक मिनट रुकना आप, ये बड़ी आज प्रॉब्लम कर रहा है। साइज एंड फॉर्म्स ऑफ एल्गी हाईली वेरिएबल है। हाईली वेरिएबल होती है। अलग अलग फॉर्म्स के अंदर आपको एल्गी मिलेंगी। देखो, कुछ एल्गी यूनिसेल्युलर होते हैं, कुछ एल्गी यूनिसेल्युलर होते हैं। फर्स्ट, यूनिसेल्युलर एल्गी, यूनिसेल्युलर
यानी यूनिसेलुलर एल्गी की बात करें तो दो एग्जाम्पल है आपके यूनिसेलुलर एल्गी के अंदर। एक क्ले माइडोमोनास और एक है क्लोरेला। क्लेमाइडोमोनास एंड क्लोरेला। देखो इस क्लोरेला जो एल्गी है, इसको ये प्रोटीन रिच एल्गी होता है, प्रोटीन रिच एल्गी होता है। यानी इसको एज ए फूड के फॉर्म में यूज किया जाता है स्पेस ट्रेवलर्स के द्वारा, जो अंतरिक्ष में यात्री जाते हैं उनके द्वारा स्पेस, इनको फूड फॉर्म के अंदर क्या किया जाता है, फूड के रूप में क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। यूज एज, ऐसे नहीं लिखते, देखो हाँ यहां लिखते हैं, यूज एज फूड बाय स्पेस ट्रेवलर्स। ट्रेवलर्स ठीक है। क्यों? क्योंकि ये क्या होता है, प्रोटीन रिच होता है, प्रोटीन इन रिच, क्योंकि इनमें प्रोटीन्स की भरपूर मात्रा प्रेजेंट होती है, बहुत ज्यादा मात्रा में प्रोटीन्स प्रेजेंट होता है। देखो जो आपकी ओल्ड एनसीईआरटी है उसके अंदर क्लेमाइडोमोनास एंड क्लोरेला दोनों को इंक्लूड कर रखा है। आपको डायग्राम में क्लेमाइडोमोनास एंड क्लोरेला का डायग्राम मिलेगा। यदि डायग्राम में बात करूं तो इस प्रकार से आपको क्लेमाइडोमोनास का डायग्राम मिलेगा, ठीक है। लेकिन न्यू एनसीईआरटी के अंदर क्लेमाइडोमोनास एंड क्लोरेला को रिमूव कर, वहां से हटा दिया गया, ठीक है। अब इनको, क्योंकि ये यूनिसेल्युलर है, तो अब इनको प्रोटिस्टा किंगडम के अंदर इंक्लूड कर दिया गया है, ठीक है। नाउ टेक पैलेस प्रोटिस्टा किंगडम। प्रोटिस्टा किंगडम के अंदर अब इनको इंक्लूड कर दिया गया है, क्लियर, ठीक है। हाँ, कुछ एल्गी कॉलोनी बनाकर रहते हैं, और जो कॉलोनी बनाकर रहते हैं उनको कॉलोनियल एल्गी बोल देते हो आप, कॉलोनियल एल्गी, कॉलोनियल एल्गी होते हैं। और इसमें एक एग्जाम्पल दे रखा है आपका, फॉर एग्जाम्पल वॉलवॉक्स। वॉलवॉक्स, यदि मैं वॉलवॉक्स की बात करूं तो देखो इस प्रकार से, ठीक है। इसमें छोटी छोटी डॉटर कॉलोनीज होती है, देखो इस प्रकार से, इस प्रकार छोटी छोटी डॉटर कॉलोनीज होती है। ये इस प्रकार से स्ट्रक्चर होती है क्लोरेला की, इस प्रकार से, ठीक है। यानी ये तो डॉटर सेल हो गई इसकी, या डॉटर वॉलवॉक्स हो गया, ठीक है। और ये कंप्लीट एडल्ट पेरेंटल वॉलवॉक्स या पेरेंटल सेल हो गई, ठीक है। अगली बात करें अगर अपन, कुछ एल्गी फिलामेंट्स के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, और जो फिलामेंट्स के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं उनको फिलामेंटस एल्गी बोल देते हो आप। यस, फिलामेंटस एल्गी क्या होते हैं, ठीक है। कुछ एल्गी फिलामेंट्स के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, तंतुमय फिलामेंट्स, और इसमें दो एग्जाम्पल है आपके पास में
फिलामेंटस एल्गी के एक तो यूलोथ्रिक्स और एक स्पाइरोगाइरा। देखो इस प्रकार से ये एक सेल है, ये दूसरी सेल है, ये तीसरी सेल है। इस प्रकार से ये फिलामेंट्स के फॉर्म में प्रेजेंट होती है ये सेल इस प्रकार से, ठीक है। ईच सेल, ठीक है। इनके चारों ओर ये फिलामेंटस एल्गी होती है आपकी। इस फॉर्म के अंदर यदि मिले तो फिलामेंटस एल्गी होती है। और कुछ एल्गी बहुत बड़े होते हैं, लार्जली होते हैं, 100 मीटर लॉन्ग होते हैं, ठीक है। उनको मेसिव प्लांट बॉडी बोल देते हैं, मेसिव प्लांट बॉडी। मेसिव प्लांट बॉडी, मेसिव प्लांट बॉडी। और इसका एग्जाम्पल यानी ये 100 मीटर लॉन्ग होते हैं, मैक्रोसिस्टिस 100 मीटर लॉन्ग एल्गी होते हैं, ठीक है। और यदि इसके एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें कैल्प्स आते हैं जो एक प्रकार के ब्राउन एल्गी होते हैं, ये ब्राउन एल्गी। क्लियर, ठीक है। देखो मेरी बात सुनो, क्लेमाइडोमोनास, क्लोरेला, वॉलवॉक्स, यूलोथ्रिक्स एंड स्पाइरोगाइरा ये ग्रीन एल्गी है। जो मेसिव प्लांट बॉडी होती है एक, वो जिसमें कैल्प्स आते हैं 100 मीटर लॉन्ग होते हैं, ठीक है। उनके अंदर ब्राउन एल्गी, ये ब्राउन एल्गी की कैटेगरी के अंदर आते हैं। क्लियर है। साइज एंड फॉर्म ऑफ एल्गी की बात करें उस बेसिस के ऊपर एल्गी की साइज या फॉर्म कितनी है, 4। कुछ यूनिसेलुलर एल्गी होते हैं, कुछ कॉलोनी बनाकर रहते हैं, कुछ फिलामेंटस के फॉर्म में होते हैं, और तो कुछ मेसिव प्लांट बॉडी होती है, 100 मीटर लॉन्ग प्लांट बॉडी होती है, ठीक है। हाँ, आगे बात करते हैं अपन। देखो यदि एक बार ट्रिक्स में लिख देता हूं इनको याद करने की। देखो यदि ट्रिक्स की बात करूं, ट्रिक तो यूएसए की एक फिल्म इंडस्ट्रीज है, वहां पर हॉलीवुड की जो मूवीज चलती है वहां पर सीवी देने गया, ठीक है। यानी मैं बोल रहा हूं कि यूसी कल में यूएस फिल्म में सीवी देने गया, यही ट्रिक है। यूसी कल में यूएस फिल्म में सीवी देने गया, ऐसे लिख देता हूं। यूसी कल में यूएस फिल्म में सीवी देने गया। देखो मैं इस सी को 2 कर देता हूं, इधर सुनो। यानी सी से हो गया एक तो क्लेमाइडोमोनास, आपका क्लेमाइडोमोनास, और एक हो गया क्लोरेला। ये दोनों यूनिसेल्यूलर एल्गा है, यूनिसेल्यूलर एल्गी है ये दोनों। फर्स्ट पॉइंट, ठीक है। अगला पॉइंट देखो, इसकी बात करूं मैं, सीवी देने गया, वी से हो गया वॉलवॉक्स,
ठीक है। और वॉलवॉक्स होता है आपका कॉलोनियल, ये कॉलोनियल एल्गी होती है, कॉलोनियल एल्गी होती है ये, यानी ये कॉलोनी बनाकर रहती है, ग्रुप्स के अंदर होती है, समूह में पाई जाती है। ठीक है। यूसी कल मैं यूएस फिल्म में सीवी देने गया। ठीक है, यूएस फिल्म की बात कर लेते हैं। यूएस से हो गया, यू से हो गया यूलोथ्रिक्स, और एस से हो गया स्पाइरोगायरा, स्पाइरोगायरा। ये आपके फिलामेंटस एल्गी होते हैं, फिलामेंटस एल्गी होते हैं, तंतुमय शैवाल जिनको बोलते हो आप, फिलामेंटस एल्गी होते हैं। ठीक है। कल में से हो गया, कल से हो गया कैल्प्स, कैल्प्स, और कैल्प्स होती है मेसिव प्लांट बॉडी, मेसिव प्लांट बॉडी, यानी ये 100 मीटर लॉन्ग होती है, यानी ये ब्राउन एल्गी होती है आपकी। कैल्प्स ब्राउन एल्गी है, ध्यान रखना, ब्राउन एल्गी। और ये जो तीनों है आपकी, जिसमें आपका यूनिसेलुलर एल्गी है, एक आपकी फिलामेंटस एल्गी होती है, और एक कॉलोनियल एल्गी है, जिसमें यूनिसेलुलर में क्लेमाइडोमोनास एंड क्लोरेला आता है, फिलामेंटस के अंदर यूलोथ्रिक्स एंड स्पाइरोगायर आता है, और कॉलोनियल के अंदर वॉलवॉक्स आता है। ये ग्रीन एल्गी है आपकी, ग्रीन एल्गी। ठीक है, ग्रीन एल्गी की कैटेगरी में आएंगे। ओके, आगे चलते हैं अपन। देखो यहां तक क्लियर है। अब बात करते हैं अपने रिप्रोडक्शन इन एल्गी, रिप्रोडक्शन इन एल्गी। ये यहां काम नहीं कर रहा है, देखते हैं। देखिए, हाँ, यहां लिखते हैं रिप्रोडक्शन इन एल्गी, एल्गी। देखिए, सिलेक्ट करते हैं इसको, सिलेक्ट हो जाए तो ठीक है। हाँ, रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। देखो, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में अपन पढ़ेंगे फंजाई के अंदर। फंजाई में भी 3 टाइप से रिप्रोडक्शन होता था, फ्रैगमेंटेशन, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फ्रैगमेंटेशन में क्या होता था, जो पेरेंटल बॉडी है वो फ्रैगमेंट्स में डिवाइड हो जाती है, और ईच फ्रैगमेंट्स न्यू ऑफ स्प्रिंग को क्या करता था, प्रोड्यूस करता था। यानी एक तो होता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, 3 टाइप का रिप्रोडक्शन था। ठीक है, मैं थोड़ा सा आपको फ्रैगमेंटेशन बता दिया। फ्रैगमेंटेशन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की कैटेगरी में आएगा, यानी मैं यहां पर ये लिख देता हूं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाई फ्रैगमेंटेशन द्वारा होता है, बाई फ्रैगमेंटेशन, बाई फ्रैगमेंटेशन। फ्रैगमेंटेशन यानी बॉडी ब्रेक होगी,
ब्रेक फ्रैगमेंट्स, बॉडी फ्रैगमेंट्स के अंदर क्या हो जाएगी, ब्रेक हो जाएगी, और ईच फ्रैगमेंट्स डेवलप हो जाएगा न्यू ऑर्गेनिज्म में या न्यू बॉडी के अंदर, डेवलप्स इनटू न्यू प्लांट बॉडी बोल दो या न्यू ऑर्गेनिज्म बोल दो। फर्स्ट देखो, दूसरा होता है आपके पास में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऐसे लिखता हूं मैं, थोड़ा सा इसको इधर ले लेता हूं। हाँ, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, देखो अपन ने क्या पढ़ा था एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर, यदि फ्रैग बाई स्पोर द्वारा होगा, यानी डिफरेंट काइंड ऑफ स्पोर का फॉर्मेशन होगा, यानी बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में यदि फंजाई की बात करेंगे अपन, ठीक है, तो फंजाई के अंदर 3 प्रकार के स्पोर बन रहे थे, एक जू स्पोर, एक एपलेनो स्पोर, एक कोनिडियो स्पोर। यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर डिफरेंट काइंड ऑफ स्पोर, माइटोटिक स्पोर का क्या होगा, फॉर्मेशन होगा, ठीक है। और जो माइटोटिक स्पोर द्वारा जो स्पोर फॉर्मेशन होता है वो जू स्पोर्स होते हैं। जू स्पोर का फॉर्मेशन क्या है, कहां पर होता है, जू स्पोरेंजियम के अंदर होता है, ठीक है। हाँ देखो, बात करते हैं अपन बाई डिफरेंट काइंड ऑफ स्पोर। और जो स्पोर होते हैं ये माइटोटिक स्पोर होते हैं, माइटोसिस द्वारा क्या होते हैं, फॉर्म होते हैं। यानी जू स्पोर्स का फॉर्मेशन होगा, जू स्पोर बनेंगे, जू स्पोर फॉर्म होंगे। जू स्पोर का फॉर्मेशन कहां पर होगा, इनसाइड जू स्पोरेंजियम, फॉर्म इनसाइड जू स्पोरेंजियम के अंदर, और जू स्पोरेंजियम का फॉर्मेशन जो जू स्पोरेंजियम के अंदर जू स्पोर का फॉर्मेशन होता है वो एंडोजीनियस फॉर्मेशन होता है। यानी जू स्पोरेंजियम के अंदर इनसाइड क्या हो रहा है, स्पोर फॉर्म हो रहे हैं, तो उसको क्या बोल देते हो आप, जू स्पोरेंजियम, सॉरी जू स्पोर बोल देते हो, जहां पर जू स्पोरेंजियम के अंदर जू स्पोर्स बनते हैं, ठीक है। यानी ये कैसे होते हैं, मोटाइल स्पोर होते हैं, और इनका ओरिजिन कैसा होता है, एंडोजीनियस इन ओरिजिन। ओरिजिन में कैसे होते हैं ये, एंडोजीनियस होते हैं, ठीक है। अगली बात करते हैं अपन, 1 मिनट रुकना, मैं थोड़ा सा इसको और ऊपर ले लेता हूं ना, तो अपने पास में सफिशिएंट स्पेस हो जाएगा फिर। यस, ठीक है, हाँ ओके, हाँ। थर्ड टाइप का होता है वो आपके पास में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन।
यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर गैमिट्स का फॉर्मेशन होगा, यानी मेल गैमिट्स एंड फीमेल गैमिट्स का क्या होगा, फॉर्मेशन होगा। एक ही मिनट रुकना, मैं पानी पी लेता हूं। हाँ, मेल एंड फीमेल गैमिट्स का क्या होता है, फॉर्मेशन होगा। मेल गैमिट्स और फीमेल गैमिट्स का क्या होगा, फ्यूजन होगा। फिर फ्यूजन ऑफ ए मेल एंड फीमेल गैमिट्स। मेल एंड फीमेल गैमिट्स के फ्यूजन से जाइगोट का फॉर्मेशन होगा, लेकिन एम्ब्रियो का फॉर्मेशन नहीं होगा, क्योंकि मैंने पहले ही बोल दिया था कि एल्गी नॉन एम्ब्रियोफाइट्स की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट लिखता हूं मैं। हाँ, फॉर्म मेल एंड फीमेल गैमिट। सेकंड पॉइंट, गैमिट हाँ, फिर क्या होगा, फ्यूजन होगा ऑफ गैमिट्स का। गैमिट्स का क्या होगा, फ्यूजन होगा। गैमिट्स के फ्यूजन से जाइगोट फॉर्मेशन होगा। जाइगोट डिप्लॉइड होता है, आपको पता है, क्योंकि गैमिट्स कैसे होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं। गैमिट्स का फॉर्मेशन हमेशा मियोसिस डिवीजन से होगा। ठीक है, आगे जाइगोट फॉर्मेशन होगा, लेकिन एम्ब्रियो फॉर्मेशन नहीं होगा। नॉट एम्ब्रियो फॉर्मेशन, नॉट एम्ब्रियो फॉर्मेशन। एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा। देखो, यहां पर जो मेल सेक्स ऑर्गन्स है और जो फीमेल सेक्स ऑर्गन्स है, एक मेल सेक्स ऑर्गन्स होता है जहां पर मेल गैमिट बनेंगे, जिससे मेल गैमिट बनेंगे, और एक फीमेल सेक्स ऑर्गन होगा जिससे फीमेल गैमिट्स का फॉर्मेशन होगा। फीमेल सेक्स ऑर्गन। देखो, जो मेल सेक्स ऑर्गन्स होता है उसको एंथ्रीडियम बोल देते हो आप, एंथ्रीडियम। और जो फीमेल सेक्स ऑर्गन्स होता है उसको ऊगोनियम बोलते हो, ऊगोनियम बोल देते हो, ऊगोनियम। मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स को क्या बोल देते हो, ऊगोनियम कहते हैं। यस, क्लियर है सब यहां तक, नो डाउट। ठीक है, देखो अपने यहां तक, यानी एल्गी के अंदर तीन टाइप से क्या हो रहा है, रिप्रोडक्शन हो रहा है। एक वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय फ्रेगमेंटेशन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय स्पोर्स, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय गैमिट्स फॉर्मेशन। ठीक है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तीन टाइप के गैमिट्स बन सकते हैं। यदि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें अपन, 3 टाइप्स के गैमेट्स बनते हैं। एक मिनट रुकना, ये स्लाइड बहुत आज है और ये काम नहीं कर रही है वहां पर। हाँ, देखो यहां करता हूं मैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। थ्री टाइप्स के गैमेट्स फॉर्म हो सकते हैं। एक मिनट, हाँ, इधर देखो, देखो
एक आइसोगेमस हो सकते हैं, यानी बोथ मेल एंड फीमेल गैमिट्स आर सिमिलर, जिसमें दोनों गैमिट्स क्या हो, सिमिलर हो, और उसको आइसोगेमस बोल देते हो आप। ठीक है। एक होता है एन आइसोगेमस, एन आइसोगेमस, जिसमें बोथ गैमिट्स आर डिसिमिलर होते हैं, और एक होता है ऊगेमस, ऊगेमस। देखो ऊगेमस के अंदर एक गैमिट मोटाइल एंड स्मॉल साइज का होता है। जो मेल गैमिट होता है वो मोटाइल होता है और स्मॉल साइज का होता है, जबकि जो फीमेल गैमिट्स होता है वो नॉन मोटाइल होता है एंड लार्ज साइज का होता है। मैं फर्स्ट पॉइंट लिखता हूं, यहां पर आइसोगेमिट्स के अंदर बोथ गैमिट्स आर सिमिलर। दोनों गैमिट्स कैसे होते हैं, सिमिलर होते हैं। ठीक है। यहां पर बोथ गैमिट्स आर डिसिमिलर, डिसिमिलर गैमिट्स होते हैं। ठीक है। और यहां पर जो मेल गैमिट होता है, मेल गैमिट, वो कैसा होता है, मोटाइल होता है, स्मॉल साइज का होता है एंड मोटाइल होता है, स्मॉल साइज का होता है एंड मोटाइल होता है, मोटाइल। और जो फीमेल गैमिट होता है जो फीमेल गैमिट होता है ना आपका, वो लार्ज साइज का होता है एंड नॉन मोटाइल होता है, लार्ज साइज होता है और नॉन मोटाइल होता है, नॉन मोटाइल। क्लियर? ठीक है। देखो, यदि मैं इसके एग्जाम्पल की बात करूं तो एन आइसोगेमस के अंदर आपका एक एग्जाम्पल है यूडोरिना, जो एक प्रकार का ग्रीन एल्गी होता है। यदि मैं ऊगेमस के एग्जाम्पल की बात करूं कि ऊगेमस टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किन एल्गीज के अंदर होता है, एक तो आपका फ्यूकस आ जाएगा और एक आपका वॉलवॉक्स आ जाएगा। ध्यान रखना, फ्यूकस ब्राउन एल्गी होती है, फ्यूकस ब्राउन एल्गी होती है, जबकि वॉलवॉक्स ग्रीन एल्गी होती है, ग्रीन एल्गी होती है। यूडोरिना ग्रीन एल्गी है, यूडोरिना। ठीक है। देखो, यदि इसकी बात करें, आइसोगेमस में भी दो टाइप के हो सकते हैं, एक फ्लैजिलेटेड और एक नॉन फ्लैजिलेटेड। एक फ्लैजिलेटेड और एक होते हैं नॉन फ्लैजिलेटेड। ठीक है। फ्लैजिलेटेड की एग्जाम्पल की बात करूं तो यूलोथ्रिक्स, यूलोथ्रिक्स, और नॉन फ्लैजिलेटेड की बात करें तो स्पाइरो गायरा। ये भी दोनों ग्रीन एल्गी ही है, ये भी दोनों क्या है, ग्रीन एल्गी ही है,
ग्रीन एल्गी है। ग्रीन एल्गी। क्लियर? देखो 3 टाइप का रिप्रोडक्शन एल्गी के अंदर, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 3 टाइप्स की गैमेट्स बनते हैं, आइसोगेमस, एनाइसोगेमस एंड oogamous। आइसोगेमस के अंदर दोनों गैमेट्स सिमिलर होते हैं। एनाइसोगेमस के अंदर बोथ गैमेट्स आर कैसे होते हैं, डिसिमिलर होते हैं, ठीक है। और oogamous के अंदर जो मेल गैमेट होता है वो मोटाइल होता है, और जो फीमेल गैमेट होता है वो नॉन मोटाइल होता है। मेल गैमेट लार्ज साइज का होता है, और मेल गैमेट स्मॉल साइज का होता है, और फीमेल गैमेट कैसा होता है, लार्ज साइज का होता है। एनाइसोगेमस टाइप का जो रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वो यूडोरिना में होता है। oogamous टाइप का फ्यूकस एंड वॉलवॉक्स, फ्यूकस ब्राउन एल्गी होती है और वॉलवॉक्स ग्रीन एल्गी होती है। आइसोगेमस में फ्लैजिलेटेड और एक नॉन फ्लैजिलेटेड है, फ्लैजिलेटेड यूलोथ्रिक्स और नॉन फ्लैजिलेटेड नॉन फ्लैजिलेटेड स्पाइरोगायरा। क्लियर है इतना? ठीक है। अब बात करते हैं अपने बेसिक्स। चलो कोई बात नहीं है, ठीक है, कल बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी। ठीक है, देखो क्लास एल्गी को 3 क्लासेज के अंदर डिवाइड किया गया है। बेसिस है, पिगमेंटेशन, पिगमेंट्स, सेल वॉल, फ्लैजिलेशन और रिजर्व है फूड मटेरियल के बेसिस के ऊपर। चलो इतना देख लेते हैं एक बार, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी यहां लिख देता हूं, क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी। क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी किस बेसिस के ऊपर क्लासिफाई किया गया है? बेसिस क्या है? देखो, बेसिस पिगमेंट, किस प्रकार के पिगमेंट प्रेजेंट है। दूसरा, सेल वॉल कैसी है उनके अंदर। तीसरा, फ्लैजिला प्रेजेंट है या नहीं है। फ्लैजिला। और 4th टाइप है रिजर्व फूड मटेरियल। किस प्रकार का फूड मटेरियल है रिजर्व फूड मटेरियल। उस बेसिस के ऊपर एल्गी को 3 ग्रुप्स के अंदर क्लासिफाई किया है। एक क्लोरोफाइसी, एक फियोफाइसी एंड एक रोडोफाइसी। क्लोरोफाइसी ठीक है, एक फियोफाइसी और एक रोडोफाइसी। रोडोफाइसी देखो, क्लोरोफाइसी के अंदर ग्रीन एल्गी आती है आपकी। थोड़ा सा मैं स्लाइड को ऊपर ले लेता हूं एक बार। हाँ, ओके, हाँ, देखो इसके अंदर ग्रीन एल्गी आती है। फियोफाइसी के अंदर ब्राउन एल्गी आती है। और रोडोफाइसी के अंदर रेड एल्गी आती है। रेड एल्गी आती है। यदि मैं इसके एग्जाम्पल की बात करूं, इसके एग्जाम्पल की बात करूं, देखो अपन ने अभी लिखा है यूलोथ्रिक्स, फिर ट्रिक्स लिख लेंगे एक साथ अपन। स्पाइरोगायरा,
जो एक ग्रीन एल्गी होती है, एक होता है यूडोरीना, ठीक है, एक है आपका वॉलवॉक्स, क्लेमाइडोमोनास, मोनास कारा, ठीक है, हाँ ठीक है, ये ग्रीन एल्गी है आपकी, ठीक है। यदि इसके एग्जाम्पल की बात करें, देखो डिक्टायोटा ब्राउन एल्गी होती है, सरगासम, सरगासम, ठीक है, एक्टोकार्पस, एक्टोकार्पस, लेमिनेरिया, एंड फ्यूकस। ये क्या है? ब्राउन एल्गी है, ठीक है। और यदि अपने रेड एल्गी की बात करें तो पोरफायरा, पोलीसाइफोनिया, साइफोनिया, ठीक है, ग्रेसिलेरिया और जिलीडियम, जिनका यूज अगार अगार मीडियम के अंदर अगार अगार के फॉर्मेशन में किया जाता है, ठीक है। आप इनको ये भी याद रख सकते हो, पानी पूरी गोलगप्पे, ट्रिक्स है पानी पूरी एंड गोलगप्पे, ठीक है। इससे भी याद रखते हो, पानी यानी पोरफायरा, पूरी यानी पोलीसाइफोनिया, गोल यानी गैलेसिलेरिया और गप्पे यानी जिलीडियम, ठीक है। यह आपका क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी था, जिसको पिगमेंट, सेल वॉल पर फ्लैजिलेशन, किस प्रकार की सेल वॉल है, किस प्रकार के फ्लैजिला प्रेजेंट या नहीं है, और किस प्रकार का रिजर्व मटेरियल है, फूड रिजर्व मटेरियल, रिजर्व फूड मटेरियल है, उस बेसिस के ऊपर एल्गी को 3 क्लासेज के अंदर क्या किया है? डिवाइड किया गया है। ओके, ठीक है। अब अगली क्लास में अपन बात करेंगे वेरियस जो ये क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी एंड रोडोफाइसी जो क्लासेज है उनके बारे में, ठीक है। पिछली क्लास में अपन ने बेसिक इंट्रोडक्शन देखा था, इस क्लास में अपन ने एल्गी को स्टार्ट किया है। एल्गी का बेसिक लगभग अपन ने कंप्लीट कर लिया है। अब एल्गी की क्लासेज है, ठीक है, उनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू। ओके।